डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक सर्कुलर आया है जो 27/3/2025 का सर्कुलर है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने एक एडवाइजरी जारी करने के लिए बोला है, रिक्वेस्ट फॉर एडवाइजरी के लिए बोला है कि जिसमें पीएलआई स्कीम जो स्केल 4 एंड अबव है उसके इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड करने के रिगार्डिंग इसमें बात हुई है, जिसमें इसने बताया कि पिछली जो प्रोसीडिंग्स थी उसके हिसाब से मतलब यूएफबीयू ने इनको लेटर एड्रेस किए, उसके हिसाब से ये क्या बात कर रहे हैं कि आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन लें यहाँ पे इमीडिएटली, जिसका इंटीमेशन इनके ऑफिस को भी किया जाए और कोऑपरेट करें मेंटेन करने में, यानी स्मूथ एंड कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन। वो कैसे होंगे? जब ये पीएलआई को होल्ड कर दिया जाएगा, डेफर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे देखने के लिए मिली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये आईबीए का लेटर क्या बात कर रहा है यहाँ पे, जिसको पहली चीज तो एड्रेस किया गया है, जो एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, बेसिकली हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स को यहाँ पे इशू किया गया है। कोर्ट केस हो गया है कि यहाँ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एआईबीओसी ने ये केस फाइल किया है, और किसके अगेंस्ट किया है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है, जो इंप्लीमेंट किया गया डीएफएस के लेटर डेटेड 19/11/2024। आपको पता है एक सीरीज ऑफ लेटर आया था और उसमें अलग अलग बैंक्स का पीएलआई जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया था स्केल 4 एंड अबव के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने सारे बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि आप कंफर्मेशन दें कि नॉन पेमेंट ऑफ पीएलआई टू ऑफिसर्स इन स्केल 4 एंड अबव, यानी स्केल 4 टू स्केल 7 तक की पीएलआई आपने पे नहीं किया है, एफिडेविट इनको फाइल करना है कोर्ट में। तो इसके लिए इन्होंने लेटर लिखा है हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। कोर्ट केस भी अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे, हम कोर्ट केस को इन डिटेल कवर करेंगे। पूरा कोर्ट केस हमारे पास आ गया है, सारा उसका निटिग्रिटीज हमें पता है, उसका डिस्कशन हम करेंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट रेज किए गए हैं, क्या रिट पिटीशन में फाइल किया गया है और कैसे कैसे वो रिट पिटीशन काम करने वाली है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वो कवर किया जाए या ना किया जाए। और इससे पहले जो 19/3/2026 का ये लेटर था, उसमें क्या डिमांड थी? बेसिकली एक इंटरवेंशन सॉर्ट की गई थी, किससे? चीफ लेबर कमिश्नर से एक इंटरवेंशन सॉर्ट करी गई, किसके अगेंस्ट में? डीएफएस का जो कम्युनिकेशन आया था, जिसमें बैंक्स को ओवरराइड करने के लिए बोल दिया था कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कैसे ओवरराइड हो रही है? क्योंकि आपने डायरेक्ट कर दिया कि पीएलआई को, रिवाइज्ड पीएलआई फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दो स्केल 4 एंड अबव के लिए। इसमें मेजर डिमांड्स क्या थी? इसमें बेसिकली चार चीजें थी, जिसमें उन्होंने बोला कि टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस, आप उस डीएफएस के लेटर को संज्ञान में लो, जो 18/3/2026 में वो लेटर आया है, जिसमें इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है। कंसिलिएशन मीटिंग के लिए इन्होंने बोला कि अर्जेंट कंसिलिएशन मीटिंग कराइए हमारे यहाँ पे, और डायरेक्ट करिए डीएफएस को, आईबीए को, पीएसबीज को, कि वो अबेंस में कर दें सारी तरह के एक्शन जिससे आपकी पीएलआई इंप्लीमेंट यहाँ पे हो रही है। और इन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको पीएलआई इंप्लीमेंट भी करना है तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पीएलआई को एग्जिस्टिंग बाइपर्टाइट सेटलमेंट फॉर्मूला के हिसाब से ही अगर करना है तो आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, अदरवाइज इसको अबेंस में रखिए। और आपको यहाँ ये भी रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो यूनिलैटरल इंप्लीमेंटेशन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ट्राइपार्टाइट डिस्कशन चल रहा था और आपने प्रोसीड कर दिया अपने एक्शन से, तो ये यूनिलैटरल इंप्लीमेंटेशन है। यहाँ पे पेंडेंसी था कंसिलिएशन का, जो कंसिलिएशन मीटिंग चल रही थी, वो क्या है? बेसिकली इंडस्ट्रियल पीस के लिए प्रीजुडिशियल है, मतलब एक अगेंस्ट में जाता है उन सारी चीजों के। उसके नुकसान क्या हुए? अगर आपको ध्यान होगा, ब्रांचेस जो हैं एग्जैक्टली अभी 5 बजे बंद हो रही हैं। सारी ब्रांचेस जो हैं 5 बजे आपकी यहाँ बंद हो जा रही हैं। मैक्सिमम 5:30 तक सारी ब्रांचेस और रीजनल ऑफिस यहाँ पे जो है वो बंद हो जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप जो ग्रुप थे, वो सारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एक तरह से पार्टिसिपेशन जो है अपना, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, अनऑफिशियल पार्टिसिपेशन था, उनको सबको उन्होंने एग्जिट कर दिया है। अभी सारे पार्टिसिपेशन जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहे हैं, यानी अनऑफिशियल किसी भी ग्रुप में अब एम्प्लॉइज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और थर्ड जो है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हैं, जो विजिबल हैं अभी आपके ब्लैक बैडेज पहन के, और इस प्रकार से जो एम्प्लॉय हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो काफी चीजें जो है इंडस्ट्री में ऑनगोइंग हो रही हैं, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन एट प्रेजेंट हार्मोनियस नहीं है। तो सबको इसकी कॉग्निजेंस लेने की आवश्यकता है। सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। कोर्ट केस भी हम वहाँ पर पोस्ट कर देंगे। आपको कोर्ट केस की अगर जितनी भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, 100% हम आपको डिटेल्ड वीडियो देंगे, जिसमें हम आपको पूरा समझाएंगे कि आर्टिकल 226 कैसे काम करता है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट होती हैं, सरसोयारी में ये रिट फाइल की गई है तो किस तरीके से काम करेगी और क्या क्या इसमें चीजें होने वाली हैं, वो सारा भी हम आपको इन डिटेल बताएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।